अब हमारे सबसे जाबाज सिपाही मैदान जंग में उतर चुके हैं। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ आपको? भैया कहाँ गिरे आप? कैसे गिरे, कैसे गिरे? ओ ऐसे हुई डूम। तो ये है हमारे मटर के प्लॉट का मॉर्निंग व्यू। सूर्य देवता भी कुछ देर पहले प्रकट हो चुके हैं। तो फाइनली हमने फिरकी लगा दी है। ये घूम रही है हमारी फिरकी। डैडी जी बांध रहे हैं यहाँ पे कुन्नू। डैड जी आप हमें बता सकते हैं कि इसको कैसे बांधा जाता है? कैसे बांधा जाता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल अपने मटर के दूसरे प्लॉट में, क्योंकि वहाँ हमने कुछ दिन पहले इरिगेशन लगाई हुई थी और फिरकी जो है वो उधर ही भूल गई है। तो हमें यहाँ पे घर वाले प्लॉट में बगीचे में इरिगेशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ गई है। तो उस फिरकी को मुझे वहाँ से बगीचे तक लाना है। तो बस मैं उसी फिरकी को लाने जा रहा हूँ। तो अपनी भाषा में हम उसको फिरकी बोलते हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश में उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो बस मैं उसी स्प्रिंकलर को लाने जा रहा हूँ। तो ये है हमारे मटर के प्लॉट का मॉर्निंग व्यू। सूर्य देवता भी कुछ देर पहले प्रकट हो चुके हैं। अच्छी खासी धूप खिली हुई है और धूप की ही इन मटर को अभी ज़रूरत है। तो ये है वो स्प्रिंकलर, इसी को ही मुझे घर ले जाना है। पाइप का पूरा रोल है, इसको हमें खींच के उधर बगीचे ले जाना होगा। डैड जी पीछे से पाइप सीधी कर रहे हैं और मैं पाइप ऐसे कंधे पे उठा रहा हूँ और इसको खींच रहा हूँ। ये एक पूरा रोल है 100 मीटर का। इसको हम अपने खेत से बगीचे तक ले जाएंगे और वहाँ पे इरिगेशन लगाएंगे। तो मैं और डैड जी इस पाइप के रोल को यहाँ बगीचे तक ले आए और डैड जी ने पानी जोड़ दिया है। यहाँ थोड़ी देर में अब पानी आने वाला है। अब यहाँ पे अभी पानी आ रहा है। यहाँ तक तो पानी आ गया। अब हम इसको आगे जोड़ेंगे। तो फाइनली हमने फिरकी लगा दी है। ये घूम रही है हमारी फिरकी, बोले तो स्प्रिंकलर। बोलो बोल, अगर गुआड़े जाना ना तो बोल 1 2 3, नहीं तो आपको लेके जाएंगे। फिर 5 के बाद अच्छा ABCD बोल AB हाँ। बाय, मैं घास काटने जा रहा हूँ। बाय। मैंने बैल चराने जाना है ऐसा बोले। हाँ तो आप जाओ, ठीक है। पापा को बाय बोल दो। ये है दूसरा स्प्रिंकलर जो हमने लगाया है। तो एक स्प्रिंकलर हमने ये लगाया हुआ है, तो दूसरा यहाँ नीचे लगाया हुआ है। पानी तो इरिगेशन के लिए हमारे पास बहुत है, बट इस बार मटर ही नहीं है, पूरे खाली खेत। कल जहाँ पे छोड़ा हुआ था आज वहीं से शुरू करेंगे दोबारा। ये ऊपर वाला खेत भी हमने कर लिया था और वहाँ थोड़ा सा बचा हुआ, वहाँ आमज लगे हुए हैं। और ये वाला हमने कल किया था यहाँ तक। अब यहाँ से आगे करेंगे और एक खेत इसके नीचे है, फिर ऊपर वाली साइड को ये। मैं और प्रियंका आ चुके हैं। मम्मी जी अभी घर पे, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। और इव्यान के दादाजी डेली की तरह आज भी बैलों के ग्वाले गए हुए हैं। अब हमारे सबसे जाबाज सिपाही मैदान जंग में उतर चुके हैं। ये इन्होंने आज प्लान भी लाई हुई है, शायद खुद ही लाई हुई है, मैंने तो नहीं लाई है। परसों की लाई है पागल, चौथों की। सॉरी, मैंने इसमें ज़रा टिप्पणी नहीं की अभी तक। तो अभी
हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। अभी मैं दराटी पैनी करना सीख रहा हूँ, अभी मुझे नहीं आती। बाकी हमने रिफ़्रेशमेंट में खाया आज 10 रुपए दे तुरतुरे, 10 रुपए दे। अब हमारा हो गया लंच टाइम। तो हमने सुबह जहाँ से शुरू किया था, ऊपर से जहाँ मम्मी जी बैठे हुए हैं, ये वाला और ये वाला 2 खेत शुरू किए थे और दोपहर तक हमने पूरे फिनिश कर दिए। अब हम जा रहे हैं लंच करने। हो गया हमारा लंच टाइम और मम्मी जी को इतनी भूख लगी है कि ये घास खा रही हैं। घास इनके मुंह में चला गया था, ये घास खा रहे हैं, इतने भूख लग गई इनको। चलो चलो, रोटी बन गिरी ऊपर। घास नहीं खाना। आप भी घास तो नहीं खा रही हैं कहीं? नहीं। आपको भी भूख ज़्यादा लग रही है ऐसा लग रहा है। यस। हाँ, घिया भात खाएंगे। घास खाना? नहीं, घिया। तो हमारा लंच हो गया है और लंच करने के बाद मैं जा रहा हूँ मेन रोड तक गैस का खाली सिलेंडर लेके, क्योंकि गैस 1-2 दिनों में कभी भी आ सकती है। तो मम्मी जी ने बोला कि इस सिलेंडर को ऊपर गुप्ता अंकल की दुकान पे छोड़ के आओ। तो अब मैं जा रहा हूँ सिलेंडर छोड़ने। तो सिलेंडर को कर दिया हमने लोड गाड़ी में। मैं पहुंच गया हूँ मेन रोड के पास, मेरे सामने गुप्ता अंकल जी की दुकान। यहाँ पे मैं सिलेंडर को छोड़ूंगा। तो यहाँ दुकान के पास आके मुझे पता लगा कि एलपीजी गैस भी आज ही आने वाली है। गाड़ी आधे रास्ते में पहुँच गई है। यहाँ से बल्ल घाटी का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है। और ये है हमारा गांव। मैं सिलेंडर सड़क तक ले गया था ये सोच के कि आज मैं गुप्ता अंकल की दुकान पे रखूँगा सिलेंडर, और जब गैस आएगी तो उसको फिल करके फिर घर ले जाऊँगा। बट फॉर्चुनेटली आज ही गैस आई थी और मैंने आज ही सिलेंडर भर लिया और अब मैंने सिलेंडर डिक्की में डाल दिया है। तो अभी मैं घर की तरफ निकल गया हूँ। तो भरा हुआ सिलेंडर मैंने घर पहुँचा दिया है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ आपको? भैया कहाँ गिरे आप? कैसे गिरे, कैसे गिरे? ओ ऐसे ही डूम। अरे कपड़े ख़राब कर दिया आपने। बस बस बस, उठो उठो उठो, कपड़े ख़राब कर दिया आपने। हाँ कपड़े ख़राब कर दिए बेटे, देखो कितने कपड़े वो ख़राब। तो चल पड़ा हूँ मैं दोबारा से बगीचे घास काटने। और ये लगा हुआ है अपना स्प्रिंकलर। जो थोड़े बहुत मटर बचे हुए हैं उनकी इरिगेशन हो रही है। उनमें तो फलियाँ भरपूर पड़ी हुई है। अभी ये देखिए, हफ्ते भर में ये मटर तैयार भी हो जाएंगे। बट क्या फ़ायदा, ये बीच बीच में थोड़े थोड़े से ही है, बाकी तो सारा बगीचा खाली हो चुका है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी अगर फसल बर्बाद हो जाए ना, तो वो करे तो फिर क्या करे। ऐसे नज़ारे आने थे अगर पूरे बगीचे में एक बराबर होते मटर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ डैड जी बांध रहे हैं कुन्नू। तो डैड जी आप हमें बता सकते हैं कुन्नू कैसे बांधे जाते हैं? 5 पूले इकट्ठे किए जाते हैं और फिर ऊपर से बांधने, फिर अच्छे सूखते हैं। ये इसका क्या फ़ायदा होता है वैसे? इसका फायदा ऐसा होता है, घास काला नहीं होता है। मतलब ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो सड़ेगा नहीं? नहीं सड़ेगा। इनको तो टेक्निक आ गई है, पूरा तरीका है बांधने का। अगर मैं बांधने लगूँ तो मुझे बांधना ही नहीं आएगा। ये देखिए, ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। आधे मिनट में एक कुन्नू तैयार। इसी तरह इन्होंने जो आज घास काटा हुआ था सारे कुन्नू बांध दिए। तो अब अंधेरा भी होने वाला है और अब मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। और आज मैं ले जा रहा हूँ घास का भारा, 8 पुल्ले का भारा भैंस के लिए। घास का भारा मैंने लाके यहाँ पे छोड़ दिया है।
और अब मम्मी जी की कॉल आई थी कि उन्होंने कहीं खेत में घास का किरडा भी रखा हुआ है भर के, तो उसको लाने जाना है। तो मैं उसको लाने जा रहा हूँ। तो ये रखा हुआ है मम्मी जी ने घास का किरडा भर के। अभी इस किरडों को मुझे उठाना है और घर लेके जाना है। और ये घास का पुल्ला नीचे गिर गया। दो मिनट में तो मैं घर पहुंच जाऊंगा वैसे भी, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो घास को स्टोर रूम में छोड़ने के बाद मैं आ गया हूँ घर। अब मैं जा रहा हूँ रूम में इव्यान के पास, क्योंकि इव्यान बैठा हुआ है दादाजी के रूम में, अकेला है वो अभी। तो मैं जा रहा हूँ अभी उसके पास। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।